मैं शेख तसव्वुर इंडिया न्यूज़ 24 से अभी राह चलते चलते जो है हरीश कवासी जी मिले, जो विधायक कवासी लकमा के जो सुपुत्र हैं। उनसे बातचीत करते हैं, माहौल क्या है, मैं आज उनसे बातचीत करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो। माहौल क्या है? माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में है और इस बार अध्यक्ष और सभी पार्षद कांग्रेस के जीतेंगे। तो इधर ही बीजेपी वालों का ये कहना है कि कांग्रेस जो है अभी कवासी लकमा जी के जाने के बाद जो है ईडी का जो आरोप है उनके ऊपर, उसको लेकर जो है भाजपाइयों का ये कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? इन लोगों की गलतफहमी है, कूट रचना के साथ जो षड्यंत्र के साथ फंसाया गया, और उससे ये लग रहा है, उन लोग ये सोच रहे हैं कि कवासी लकमा का परिवार कमज़ोर हो गया, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गया है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पूरा सुकमा जिला की जनता कवासी लकमा जी के साथ हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। और पूरा समर्थन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर और कवासी लकमा जी के प्रति मिल रहा है, तो अभी पता चल जाएगा। 15 तारीख को दूध का दूध पानी हो जाएगा, क्योंकि जनता जिसका साथ है तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता। और बीते गए 5 वर्षों में जो है कांग्रेस की ही सरकार रही है नगर पालिका में, तो ऐसे क्या कार्य जो है जो आपसे छूट गए हैं, और आने वाले जो 5 सालों में जो है ऐसे क्या वायदे करना चाहते हैं आप, और जनता से ऐसे क्या वायदे करेंगे जिससे आप जनता से वोट मांग सकें? पिछले 5 वर्षों में सुकमा को संवरने का काम हम लोगों ने किया है। जैसे चाहे वो लाइटों की व्यवस्था हो, गड़ी चौक की व्यवस्था हो, पार्कों की व्यवस्था हो। आज रंगाराज पार्क में कोई घूमने नहीं जाता था, आज ये अच्छा बनाकर हम लोगों ने दिया, जिसके वजह से सारे लोग घूमने जाते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और ये वातावरण, एक भय का जो वातावरण था, उस वातावरण को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग मिलकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी जो आने वाले समय में हम तो वादे नहीं करते, क्योंकि वादा तो टूट जाता है, लेकिन हमारा संकल्प है कि हर गरीब को जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार में सहायता के तौर पर हम 5,000 रुपया देंगे। निर्दलीय से जो पार्टी अभी अलग जो है, मनोज देव जी की जो पार्टी है, राजा मनोज देव जी हैं, उनकी जो पार्टी है वो अभी एक तरीके से उनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से अभी टूट गई है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस चुनाव में एक चीज़ को क्लियर किया है और इस चीज़ को देखा है, उन्होंने जो कहा है कि इस बार जो है चुनाव में जो है ना ही कोई एक दिग्गज नेता जो है चुनाव प्रचार के लिए जो है उतरा है, मतलब ग्राउंड जीरो में जो है उतरा नहीं है। तो इसके पीछे क्या कहेंगे, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दिग्गज नेता की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत है। और सुकमा की जनता ने हमको प्यार मिल रहा है और प्यार दे रहे हैं। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में टूट नेता नहीं है, तो उनका गलतफहमी है। कांग्रेस एकता के साथ इस बार लड़ी है। हर वार्डों में जाकर देखेंगे तो जितना भाजपा का जनाधार कम हो चुका है, उससे कहीं अधिक कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। क्योंकि आपसी लड़ाई यदि किसी में तो भाजपा में है, क्योंकि भाजपा के ही मनोज देव जी थे। कई वर्षों से मनोज देव जी ने यहाँ पर भाजपा को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज मनोज देव जी की उनकी पार्टी में क्या हाल है, पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में फूट है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। जिस तरह कल मनोज देव जी से मैंने बात की थी, उस विचार को लेकर मैं बोलता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जैसे मैंने उनसे पूछा था कि अब जो है भाजपाइयों का एक आरोप है कि जो भाजपाई जो हैं वो अभी राजा महाराजा जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करती, राजा महाराजाओं से जो है भाजपा की सरकार नहीं चलेगी, एक आम नागरिक के हिसाब से जो है भाजपा चलेगी। तो इसमें जो है भाजपाइयों को एक बड़ा मुद्दा और एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो लोकतंत्र
लोकतंत्र है हमारा देश। पहले राजाशाही था, अभी लोकतंत्र है। जनता जो फैसला करेगी वो फैसला सर्वोपरि होगा। और भाजपा के प्रति तो निश्चित रूप से सुकमा की जनता परेशान हो चुकी है। अभी 1 साल उनका सरकार होने जा रहा है। 1 साल में लोगों को परेशानी की ओर ढकेलने का काम किया और जनता जनार्दन है। और निश्चित रूप से जनता का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन जनता इस बार ना भाजपा ना निर्दलीय, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाली है। जो अदर पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है, अगर आप इस बात का अगर जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर इसको स्किप कर दीजिएगा, कि बीते वर्ष में जो 5 साल जो राजू साहू जी की जो सरकार थी नगर पालिका में, जो अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, उनका इस चुनाव में ना होना, एक तरीके से उनका ये कहना है कि वो छुप रहे हैं। उनको इस तरीके का मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है दूसरी पार्टियों के द्वारा कि वो छुप रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्या है इस बात को, मेरे को ऐसा तो हमको दिख नहीं रहा। लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हो, फूट डालो शासन करो की नीति है, अंग्रेज़ों की नीति अपनाने वाले लोग हैं। लेकिन जनता देख रही है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उनको पता नहीं क्या ज़रूरत है। लेकिन लगातार वो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा 2-3 चुनावी सभा में वो शामिल थे और अपने अपने जहाँ उनका स्तर पूरे जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो अभी जो राजा मनोज देव जी की जो पार्टी है, इसमें जो पूर्व विधायक जो है अपने मनीष कुंजाम जी जो हैं, उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो इस बात से जो है राजा मनोज देव जी की जो पार्टी है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलना, मतलब एक तरीके से लोगों का कहना है कि उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इससे उनको इनकी सपोर्ट से जो है काफ़ी मतलब राजा मतलब जो अपने मनीष कुंजाम जी हैं उनका भी एक काफ़ी लोकप्रिय चेहरा रह चुके हैं वो भी। तो उनका सपोर्ट राजा मनोज देव जी की जो पार्टी है उनके लिए बेनिफिट हो सकता है क्या? अब सुकमा की बात करें नगर पालिका की, मनीष कुंजाम का क्या जनाधार है? उनका 100 वोट भी नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति उनका समर्थन दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि जीत रहे, तो गलतफहमी है। कहीं ना कहीं मनीष कुंजाम जी के सपोर्ट करने से भी मनोज देव जी को नुकसान है। और मनोज देव और ये मनीष कुंजाम का कोई जनाधार सुकमा नगर में नहीं है। तो मनोज देव जी के जो द्वारा कल ये बातें रखी गई थी कि कांग्रेस जो है और जो बीजेपी जो है उनको ये लगता है कि जो मैं एक तरीके से बीजेपी से जो है इस्तीफ़ा देकर जो है मैं अपनी पार्टी स्टार्ट किया हूँ, तो उसका जो एडवांटेज है जो कांग्रेस को मिलेगा, ताकि भाजपा जो है 2 गुटों में बट चुका है। एक तो उन्होंने कहा कि मनोज देव की भाजपा और दूसरा जो है वो भाजपा है, कमल छाप भाजपा। तो ये दोनों वोट कटने की वजह से है, कांग्रेसियों को ये लगता है कि वो बीच से जो है निकल जाएंगे। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से मजबूत है और अभी भी पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। किसी के लड़ने नहीं लड़ने से किसी को बेनिफिट नहीं होता, कि ये जनता तय करेगी कि कांग्रेस ने हमेशा उनके सुख में दुख में, हमारा परिवार उनके हर परेशानी में मदद किया है और कांग्रेस पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा। पूरे पार्षद भी जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेगा। आखिरी सवाल कि आने वाले 5 वर्षों में जो है आप क्या कार्य करना चाहते हैं जनता के लिए, वो बता दीजिए। आने वाले 5 वर्षों में हमने वही कहा कि हम हर गरीब की सहायता करेंगे और वार्डों में एक जो हमारे बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ा नहीं पाते, उनको हम मुफ्त में ट्यूशन क्लास खोल के देंगे। और जो पट्टा की बहुत सारी समस्या है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा ज़मीन के पट्टे की बात, ज़मीन के पट्टे की बात, जैसे बहुत सारे समाज के लोग वर्षों से काबिज है, उनको आज तक पट्टे का वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे सरकार में कुछ पट्टे मिले और अभी उस योजनाओं को बंद किया गया। तो हम चाहेंगे कि पट्टा फिर से सभी को मिले, ताकि ज़मीन का अधिकार हर किसी पर होना चाहिए। उनके पास ज़मीन ही नहीं तो उनको रहने का क्या है। इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि उनको पट्टा मिले और जो भी सुविधाएं शासन के स्तर पर होने वाले, राशन कार्ड, यहाँ तो बड़े
नगर पालिका में क्या ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत, नाली की सफाई, सीसी रोड्स, स्ट्रीट लाइट, ये सारी सुविधा हम देने जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कुछ वार्डों में पानी की, और पानी की जो समस्या है उसको लेकर कवासी लखमा जी ने चुनाव के पहले अपने जो सरकार थी उस दौरान 80 करोड़ रुपया सुकमा नगर पंचायत में नल जल के लिए स्वीकृत की थी। उसका टेंडर निरस्त हो गया था किसी कारण से, जो ठेकेदार के कागज एक वागज सपना रहा है कहा जाते हैं, कवासी लखमा जी का जो है एक सपना रहा है ये। तो कागज़ के कमी के वजह से वो टेंडर नहीं हो पाया था। लेकिन अभी टेंडर होगा, हम नगर पालिका में बैठेंगे, हर घर में पानी की व्यवस्था हो ये हम प्रयास करेंगे। जिस तरह से चिनगढ़ में जो पानी की बहुत कमियां थी उसको हम सबरी नदी से फिल्टर प्लांट के माध्यम से लाकर आज चिनगढ़ को पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी तरह से जहाँ जहाँ ड्राई एरिया है उसमें भी सबरी नदी के पानी से हम सारे सुकमा वासियों को शुद्ध पेयजल देने का काम करेंगे। धन्यवाद हरीश जी। तो ये हमारे साथ थे हरीश कवासी जी, जो अभी अपने नगर पालिका चुनाव के जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्ट देते रहेंगे। कैमरामैन महमूद आलम के साथ मैं शेख तसव्वुर, इंडिया न्यूज़ 24, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट सुकमा।